अब इजराइल भारत की राह पर चलने के लिए तैयार है और भारत के द्वारा लिए गए फैसलों का लोहा इजराइल मान रहा है, क्योंकि इजराइल की मीडिया की तरफ से खुद बड़ी खबर आ रही है और वह चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें भारत से अब सीखना होगा। वहीं अगली बड़ी अपडेट है भारत के मेक इन इंडिया को लेकर, जो एक नया माइलस्टोन पर पहुंच चुका है और भारत का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स एक नए टारगेट अचीव कर चुका है। और सबसे बड़ी बात तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को ही लेकर आ रही है, क्योंकि अब इस बात में दो राय नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का बादशाह कोई और नहीं बल्कि भारत ही होगा। और बड़ी अपडेट तो यह भी है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर अंबर ग्रुप ने इजराइल स्थित यूनिट्रॉनिक्स का अधिग्रहण हाल ही में कर लिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हैरान करने वाली खबर है कि आखिरकार भारत के सामने ऐसी कौन सी मुसीबत या फिर मजबूरी आ गई कि यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए जर्मनी से ही मदद मांगनी पड़ी। तो चलिए इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन हम आपके लिए ऐसे ही क्रिटिकल खबरें लाते हैं जिस पर बहुत ही कम मीडिया हाउसेस में चर्चा होती है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और इजराइल की डेवलपमेंट के बारे में। दरअसल देखा जाए तो दुनिया इस बात को जानती है कि भारत और इजराइल दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जिस तरीके से डिफेंस टेक्नोलॉजी से लेकर हर एक जरूरत के लिए भारत और रूस एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करते हैं, उसी तरीके से इजराइल भी है जो भारत के साथ हमेशा ही निष्पक्ष होकर मित्रता निभाता है, फिर चाहे युद्ध की स्थितियां हों या कोई व्यापारिक फैसला लेना हो। लेकिन हाल ही में इजरायली मीडिया जेरूसलम पोस्ट द्वारा एक खबर छापी जाती है कि इजराइल को मोदी से राष्ट्रीय सम्मान और स्ट्रेटेजिक एसेट को लेकर कौन सी चीज सीखनी चाहिए। हालांकि यह तो एक आर्टिकल था जिसे इजरायली मीडिया ने भारत को लेकर छापा था, लेकिन इसके इतने गहरे मतलब निकलेंगे इसको लेकर किसी ने सोचा भी नहीं था। असल में आर्टिकल का मतलब यही था कि आज की दुनिया में राष्ट्रीय सम्मान यानी नेशनल होनर को सिर्फ दिखावे या लग्जरी की तरह नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह किसी भी देश की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत यानी स्ट्रेटेजिक एसेट बन जाता है। भारत का उदाहरण सामने रखकर बताया गया कि मोदी सरकार ने यह चीज दुनिया को दिखा दी है। जब भारत की सुरक्षा की बात आती है तो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारत ने कभी झुकने की नीति नहीं अपनाई। जब वैश्विक मंचों पर भारत की छवि की बात आती है तो मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता और अपनी राष्ट्रहित और सम्मान को सबसे पहले प्राथमिकता देता है। यही वजह है कि अब इजराइल को यह सीख लेने की जरूरत बताई गई है। अगर इजराइल को भी अपने दुश्मनों और आलोचकों के सामने मजबूती से खड़ा होना है तो उसे भी अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। यानी अब भारत का मॉडल, भारत की नीति और भारत की नेतृत्व शैली को पूरी दुनिया गंभीरता से देख रही है। सोचिए दोस्तों, जहां पहले भारत को सिर्फ एक विकासशील देश की तरह देखा जाता था, वहीं अब इजराइल जैसा तकनीकी और सैन्य रूप से उन्नत देश भी मान रहा है कि भारत से सीखने की जरूरत है। तो ऐसे में और भारत के लिए इससे ज्यादा सम्मानजनक बात क्या हो सकती है। वहीं अगली बड़ी अपडेट है भारत के मेक इन इंडिया से जुड़ी सबसे बड़ी बात तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को ही लेकर आ रही है, क्योंकि अब इस बात में दो राय नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का बादशाह कोई और नहीं बल्कि भारत ही होगा। क्योंकि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इस साल की पहली तिमाही यानी Q1 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स में 47% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और यही नहीं, अब तो 99% मोबाइल फोन भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। दोस्तों सोचिए, ये वही भारत है जहां कभी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह से बाहर से आते थे। लोग कहते थे कि भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर में ताकतवर है, हार्डवेयर बनाना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन आज मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम जैसी नीतियों के चलते भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रहा है।